हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 6 की यानी क्लास 6 इंग्लिश वर्कशीट पढ़ेंगे, जिस वर्कशीट नंबर 19 और जिसकी डेट है 2 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता है नेम ऑफ द स्टूडेंट में क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, ओके। और नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। और अगर आपके किसी के स्कूल में ये बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो फिर लिखना है इंग्लिश टीचर का नाम, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, ठीक है। चलिए, आज हमें इसमें पढ़नी है एक पोम। इसको पोएम को बच्चों पोम बोलते हैं। अब POEM यानी कि आप पोम बोलोगे। अगर आपकी मैम बोलेगी पोम क्यों बोल रहे हो, तो मैम को भी बताना कि अब पोएम को पोम बोलते हैं, ठीक है। तो पोम पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है, काइट, जो आप सबको पसंद है, पतंग, ठीक है। हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था पोम। चलिए अब फिर पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। रीड द पोम below, fill in the blanks adjacent side to the corresponding stanza. You can take hints from the explanation of the stanza provided. देखो बच्चों, ये आपकी इधर जो ये आप इस साइड देख रहे हो, ये तो आपकी पोम लिखी है और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक भरने हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये दे रखी है और यहाँ पे नीचे भी आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक भरने हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। चलिए शुरू कर देते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। देखो बहुत लाइट कलर की वर्कशीट है बच्चों, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आप ऐसा करो, ध्यान से सुनो, आपको सब समझ आएगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। How bright on the blue is a kite when it's new with a dive and a dip. और वो कह रहे हैं कितनी चमकीली। हाउ मतलब कितनी, ब्राइट होती है चमकीली, ब्लू मतलब ब्लू यहाँ पे किसके लिए, नीले आसमान के लिए यूज़ हुआ है, कि कितनी चमकीली दिखती है नीले आसमान पर ये काइट जब नई होती है। न्यू मतलब नई होती है। विद अ डाइव एंड अ डिप, और डाइव होता है गोता लगाना, है ना। डिप होता है जब हम किसी चीज़ को डिप करके बिस्किट डिप करते हैं ना हम चाय के अंदर, इस तरीके से समझो आप। जब हम बिस्किट को डालते हैं ना चाय के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि ये जो पतंग होती है ऐसे करती है। देखो बच्चों, ये जैसे आपकी पतंग है, यहाँ देखो ये जो मैं आपको बना रही हूँ, सपोज ये आपकी पतंग है, तो ये कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो उसी को बोला है डाइव एंड डिप, ठीक है। It snaps its tail when then soars like a ship with only a sail as over tides. If wind it rides climb to the crest. अब वो बोल रहे हैं कि ये अपनी पूंछ को हिलाती हुई आवाज़ करती हुई, जैसे एक शिप होता है ना, पानी का जहाज होता है, और जैसे उसे सेल करते हैं, जैसे वो चलता है, तो ये भी लहरों के ऊपर जैसे एक शिप चलता है, ऐसे ही ये हवा में क्या करती है, राइड करती है, सवारी करती है, चढ़ती जाती है ना। Of a gust and pulls then seems to rest as wind falls. और ये क्या होता है, जब इसे खींचते हैं, रोकते हैं, कभी रेस्ट करती है, कभी हवा आती है। When string goes slack, जब हम स्ट्रिंग होता है धागा, जब हम धागा को स्लैक मतलब ढीला छोड़ देते हैं, यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। और हम क्या करते हैं, अब इसको वापस ले आते हैं। जो धागा होता है बच्चों, जब हमारा धागा थोड़ा हो जाता है और हमारी हवा बंद हो जाती है, तो हम फिर से धागे को इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो वो कहते हैं फिर धागे को इकट्ठा कर लेते हैं और तेज़ दौड़ते हैं जब तक अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और जब तक एक नई ताज़ी हवा, ब्रीज क्या होते हैं, ठंडी हवा, ताज़ी हवा को बोलते हैं। हवा नहीं चलती, ब्लोज होता है बहना, हवा का चलना। तो जब तक एक ताज़ी नई ठंडी हवा नहीं चलती, तब तक हम उसको क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट को, जब इसके पंखों में हवा भर जाती है तो तभी तो ऊपर जाती है। अगर हवा कम हो जाती है तो क्या होता है, पतंग नीचे आ जाती है। तो यही बोला है इस स्टैंजा में, ठीक है। अब देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है, फिर करेंगे इसके जो इसमें आया है करने को। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितनी चमकीली होती है ये आसमान में जब काइट जो पतंग होती है जब नई नई होती है। बट ए रेगुलर थिंग यू विल नेवर सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री। लेकिन एक और चीज़ होती है जो आपने कभी नहीं देखी होगी, ये जब फ्लैप करती है, जब ये इसका जो धागा होता है जब पेड़ पे क्या होता है, फंस जाता है। तो उस बात को भी बताया है यहाँ पे आपकी इस पोम में, काइट पोम में, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं, इसमें जो भी करने को दिया है उसे कर लेते हैं अच्छे से। अ न्यू
काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई, इट डिप्स एंड ड्राइव। एक नई जो पतंग होती है चमकीली दिखती है जब नई होती है, डिप करती है, कभी नीचे आती है, कभी गोता लगाती है। इट पुल्स इट स्ट्रिंग, और जब हम इसके धागे को खींचते हैं, फ्लाइज लाइक ए शिप ऑन वेव्स, और ऐसे दौड़ती है जैसे कि क्या होता है, जैसे एक जहाज होता है। द विंड हेल्प इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, जो हवा होती है इसकी मदद करती है चढ़ने में और मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है आसमान में। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब इसमें भरना है। द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू द, जो ब्लू कलर आया है वो किसके लिए आया है, मैंने किसके लिए बताया था आपको, स्काई के लिए या ब्लू काइट के लिए, स्काई के लिए, है ना, मैंने बताया था ना। जो ब्लू आया है, ब्लू का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से, आसमान से, नीले आसमान से। तो यहाँ पे क्या भर देंगे बच्चे, यहाँ पे आप भर देंगे SKY स्काई। ठीक है, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मैं देखो इसको साफ करके आपको बता देती हूँ कि आपको क्या भरना है, ये वाला। ठीक है, तो आप भर देंगे SKY स्काई। ठीक है, दूसरा है टाइड्स ऑफ विंड मीन द डैश। जो टाइड ऑफ विंड्स का मतलब क्या है, सेलिंग शिप्स या फिर विंड करंट्स, तो ये है विंड करंट्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका आ जाएगा, इसमें भी आप स्काई भर देंगे SKY और इसमें भर देंगे विंड करंट्स। देखो स्पेलिंग में बता देती हूँ आपको, WINDCURRENTS। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा वो लिख लो, और जिन बच्चों को दिख रहा है वो ठीक है, अपनी आप वर्कशीट से में से भी देख सकते हैं। देखो मैं बता देती हूँ, CURRENTS है ना, करंट्स है ना। विंड का तो आपको पता ही है, WIND विंड। तो ये इसका ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा, इसका ये वाला ठीक था। द क्रस्ट मीन्स द काइट रीचेज द, क्रस्ट का मतलब क्या होता है, कहाँ पे पहुँचती है जो हवा, वो होती है जो पतंग होती है, साउंड में, आवाज़ में, या टॉप पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, TOP टॉप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, टॉप, है ना। यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे भरना है TOP टॉप। ठीक है, चलिए अगला देखो, द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज, जब ये नई होती है, जब चमकीली दिखती है, जब पुरानी होती है। तो हाँ आपको पता है, जब नई होती है तो भर दो, आपको क्या भरना है इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा ये वाला NEW न्यू। ठीक है, ये आ गया न्यू, यहाँ पे क्या भर देंगे आप, NEW। चलिए अगला देखो, इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ, जब आसमान में होती है तो कैसे शोर करती है, जो वो होती है पतंग। तो आप ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक अ शिप। तो आपका कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा SHIP शिप। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लिख देंगे शिप। ठीक है, SHIP, यहाँ पे आपका शिप आ गया। अब अगला देखो, द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप। क्या चीज़ मदद करता है पतंग को आसमान में ऊपर पहुँचने में, शिप मदद करता है, नहीं, हवा मदद करती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, WIND विंड। ठीक है, ये हो जाएगी ये वाली, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई। जब ये देखो ये वाला जो है ना, इसका मीनिंग ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जब काइट रेस्ट करती है स्काई में, जब क्या होती है, जब हवा बहना बंद कर देती है, और आप जब विंड को स्ट्रिंग से पीछे खींचते हैं, स्ट्रिंग होता है धागा, जो उसमें धागा लगा होता है, जब उससे पीछे खींचते हैं, व्हेन इट स्ट्रिंग स्लैक्स, जब इसका जो धागा हो जाता है ढीला, एक नई हवा बहने तक, जब तक आप इसको अनविंड कर देते हैं, मतलब आप उस धागे को फिर से इकट्ठा कर लेते हैं ना, उसको बोल रहे हैं। ठीक है, द न्यू विंड फिल्स द विंग्स, और जब नई हवा बहती है, नई हवा आती है, फिर से उसके जो पंख हैं भर जाते हैं हवा में, और ये फिर ऊपर से फिर ऊपर चली जाती है। चलिए अब कर लेते हैं इसके क्या, इसके जो फिल इन द ब्लैंक आए हैं, चलो कर लेते हैं फटाफट। द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन दैट इट इज समवॉट स्टिल इन द, क्या मतलब है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, ये रेस्ट का मतलब होता है आराम करती है, कि कहाँ पे आराम करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा स्काई। ठीक है, इसमें आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, स्काई। वाटर तो होता नहीं। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक या बैक, जब ये ढीला हो जाता है या अधूर वो हो जाता है, पीछे हो जाता है, तो बच्चों क्या आ जाएगा इसमें, स्लैक, SLACK, स्लैक भर देंगे यहाँ पे, SLACK। ठीक है बच्चों, SLACK, ये आ जाएगा आपका।
आगे आता है सी, द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू, कैसी किससे भर जाती है फिर जब नई क्या आती है, आइस, वो आता है बर्फ आता है, ब्रीज आती है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ब्रीज। तो भर दो इसमें, क्या होती है स्पेलिंग ब्रीज की, BREEZE, ब्रीज। ठीक है, तो इसमें आपका क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ब्रीज वाला। चलिए अब देखते हैं जो लास्ट वाला है, व्हेन द न्यू विंड ब्लोज इट गिव्स अस क्या, टू फ्लाई, तो ये क्या दे देती है, इसको पंख देती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नीचे वाले में आपका WINGS, विंग्स। तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। देखो एक बार और बता देती हूँ आपको कौन कौन से ऑप्शन इसके ठीक है। इसमें तो आपका आ जाएगा स्काई, इसमें आ जाएगा स्लैक, इसमें आ जाएगा ब्रीज, और इसमें आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा विंग्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको भर लेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, जो सी टास्क है, जो अगला काम है हमारा, ये छोटा सा है। देखो ये इसका यहाँ पे दे रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। एक जब नई काइट होती है तो बड़ी चमकीली दिखती है आसमान में। एक अगली थिंग ये होती है जब काइट क्या होती है, फंस जाती है किसी ट्री में, है ना। रैगडर मतलब गंदी चीज़ क्या होती है, जब ये पेड़ में फंस जाती है। देयर इज़ फ्लटर्स टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और ये क्या होती है, किस धागे को हम क्या करते हैं, फ्लटर की आवाज़ आती है, अब फ्लैप करती है, फड़फड़ाती है ये जब हम इसको धागे से खींचते हैं। तो बच्चों भरो, इसमें क्या आएगा, द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द, कहाँ पे, ट्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, TREE, ट्री आ जाएगा यहाँ पे। द ऑपोजिट ऑफ टॉप इज, अगर टॉप का मतलब होता है सबसे ऊंचा, है ना, ऊंचाई, तो बॉटम क्या होता है, तली होती है। तो एंटोनियम क्या होता है इसका अपोजिट वर्ड होता है BOTTOM। तो इसका कौन सा आंसर है, इसका ये वाला। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको कौन सा, इसका तो आपका आ जाएगा ये ट्री, और इसका ये आ जाएगा बॉटम। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं आगे क्या दिया है इसमें करने को। ये देखिए, नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। अब देखो, द काइट इज ब्लू, द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर। जो काइट है ये तो ब्लू कलर की है ना, ये तो ब्लू कलर की है। और जो लड़की है वो कैसी है, वो आपकी जो उसके जो ये बाल हैं ये काले रंग के हैं। ठीक है, ये जो इसकी चोटी दिख रही है ये काले रंग की है। ठीक है, द गर्ल इज वेयरिंग रेड स्कर्ट, और जो इस बच्ची की जो स्कर्ट पहन रखी है इसने कौन सी है, ये रेड कलर की है। ठीक है, और एंड येलो टॉप, और जो टॉप है वो किस कलर का है, जो टॉप जो इसके ऊपर पहना हुआ है ये येलो कलर का है। ठीक है, ये येलो कलर का टॉप पहन रखा है। द टेल ऑफ काइट इज ग्रीन, और जो पतंग है उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है ये कैसी है, ये ग्रीन कलर की है, ये जो टेल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला द गर्ल इज वेयरिंग ब्राउन शूज, और जो बच्ची के जो शूज़ हैं, है ना, जो क्या है, जो जूते हैं वो किस कलर के हैं, ये ब्राउन कलर के हैं। तो आपको जो बच्चों मैंने निशान लगाया ना, ऐसी पिक्चर बना लो आप अपनी कॉपी में, या वर्कशीट को डाउनलोड कर लो, और इस पर आपको ऐसे कलर भरने हैं। ठीक है, ये आप ऐसी पिक्चर बना लो अपनी कॉपी में, और ऐसे ऐसे रंग भर दो जैसे मैंने आपको बताया है। जो आप पतंग है उसमें तो नीला रंग भरना है, जो इसकी पूंछ है इसमें हरा रंग भरना है। ठीक है, और जो इसके बाल हैं इसमें काला रंग भरोगे, जो इसकी स्कर्ट है उसमें रेड भरोगे, और जो इसका टॉप पहना हुआ है इसमें येलो भरोगे, और जो इसके जूते हैं इसमें ब्राउन कलर भरोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी वर्कशीट। और बच्चों अब आपको क्या करना है, सारे बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है जो भी 6th क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी सेक्शन में पढ़ते हैं, आपकी जिम्मेदारी है सब जगह भेजना। और बच्चों एक आप कमेंट तो लिखते नहीं हो, मुझे आपसे बड़ी शिकायत है, आप पढ़ के चले जाते हो, कमेंट नहीं लिखते, कमेंट जरूर लिखा करो। ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को जिसने अभी तक नहीं करी है, और क्या करना है, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना जब आप सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।